भारत 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में सह-अफ़रीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का सबूत देने की बजाय जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान अमन चाहता है, हमेशा अमन की बदौलत की, और हमको मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी रोकना बिलाजवाज़ है, पानी हमारी लाइफ लाइन है, और हमने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश की, और ताउन की पेशकश के बाद मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसल की करारदादों से मुतालिक और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक चाहते हैं। और पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इससे तुर्किया और अज़रबैजान जैसे सच्चे दोस्त मिले हैं। हम तीनों इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अमन और इंसाफ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अज़रबैजान और तुर्किया का हालिया पाक भारत कशीदगी में भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशेवराना अंदाज में एक कायदाना किरदार अदा किया। अज़रबैजान के सदर और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्क सदर ने जिस अंदाज में PKK का मसला हल किया वो काबिल सताइश है। सदर अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। लाचीन में पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान से अफ्रीकी इजलास से खिताब में कहा, सदर इल्हाम अलीयेव का कहना था कि अज़रबैजान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मनसूबों का जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान मुश्तरका तारीख़ और सकाफ़त में बंधे हैं। तीनों ममालिक मुश्तरका इजलास के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और 2002 में होने वाली जंग में तुर्किया और पाकिस्तान ने हमारी भरपूर मदद की। पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफाई समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं, और तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी तर इम्कानात हैं। दिफाई शोबे में ताउन इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए है। तुर्किया और पाकिस्तान के साथ सयाहत के शोबे में भी काम करना चाहते हैं। तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने कहा कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया के दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की वुसअत को जायज़ा देने के लिए, और इसके साथ ही इसराइल की फ़लस्तीन में खून रेजी में काबिल मज़म्मत है। खित्ते के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा। अज़रबैजान के वज़ीर दिफ़ा कर्नल जनरल ज़ाकिर हसनोफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के दरमियान मज़बूत अस्करी क़यादत पर जोर दिया गया। सोशल और मीडिया सार्फिन का मज़बूत बनाने के अज़्म का यादा, अफ्रीकन का इलाक़ाई काम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। हम अज़रबैजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। सदर इल्हाम अलीयेव को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काला चीन में अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और फिर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने आबादी और मुआशी लिहाज से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमारी एयरफोर्स ने भारत के 6 जंगी जहाज़ गिराए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया, और भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ तुर्की और अज़रबैजान के पाकिस्तान का दौरा वजह बना, जिससे दोनों ममालिक के मशकूर हैं। पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई के बाद भारत ने तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान भी शरीक थे। पाकिस्तान और तुर्किया ने आर्मीनिया के खिलाफ जंग में भरपूर साथ दिया। तुर्किया और पाकिस्तान के रहनुमाओं की आज़ादी की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती की अक्कास है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव का तकरीब से खिताब। कहा, आर्मीनिया ने अज़रबैजान के मुकाम पर अफराद की नस्लकुशी की। 2020 में आर्मीनिया को शिकस्त दी और अपने इलाके आज़ाद करवाए। 107 साल पहले अज़रबैजान ने आज़ादी हासिल की, और हम तुर्किया और पाकिस्तान की क़यादत और आज़ादी का दिन मना रहे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने कहा, तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान 3 ममालिक में से एक कौम हैं, और आपको बताएं कि तुर्की आशिद और बिरादर हर वक्त के साथ खड़ा रहेगा। दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। काराबाख की आज़ादी से अज़रबैजान मज़ीद मजबूत हुआ। मोदी शिकस्त खुर्दा। वज़ीर-ए-आज़म अब सिर्फ धमकियाँ दे सकता है। मार्क़े हक़ फ़तह के बयान के बाद बैरूनी दौरों की अहमियत बढ़ गई है। आपको बताएं कि अज़रबैजान के साथ तज़वीराती और बिरादराना ताल्लुक़ात हैं, और दूसरे में फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर भी मौजूद हैं।
साबिक चीनी सफारतकार और तज्जिया निगार विक्टर गाओ ने भारतीय गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। कहा, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस बुनियादों पर कायम हैं, कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से फ़ौजी ताउन जारी। फ़ौजी तैयारों की मुश्तरका पैदावार और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी तबादला ख्याल तसादुम के दौरान भारतीय वज़ीर दिफा और इसके साथ मफलूज होकर संग सिनकियांग और तिब्बत पर चीन के तारीखी दावों का दिफा करते हुए विक्टर ने कहा कि तिब्बत तकरीबन 800 साल पहले चीन का हिस्सा बना था। हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का भांडा फोड़ दिया। रुकन पार्लियामेंट ने सख्त रावत में और ऑपरेशन को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया। पहलगाम में 26 खवातीन को बेवा किया गया, जिसके जिम्मेदार वजीर दाखिला हैं। अमित शाह से इस्तीफे का भी मुतालबा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत क्या थी? पहलगाम के दहशतगर्द कहाँ हैं? क्या वो गुजरात में छुपे हैं? मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पोस्टर्स लग गए। राफेल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारी की तस्वीर भी आवेज़ा पोस्टर्स श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों और खंभों पर चिस्पा किए गए हैं। हुकूमत का चीनी की शफाफ कीमतों के तयन के लिए बड़ा इकदाम। चीनी की पैदावारी लागत के लिए आज़ाद ऑडिट करवाने का फैसला। वज़ीर तवानाई हुसैन की शुगर मिल्स से मुलाकात और शुगर मिल्स का हुकूमती फैसले से इत्तफाक। वजारत फूड सिक्योरिटी और शुगर मिल्स मालकान पैदावारी लागत के लिए ऑडिट पर भी मुत्तफिक हैं। कीमतों पर ईद आर्जी कमी की जाएगी। ईद के बाद चीनी की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। चीनी की पैदावारी लागत का आज़ाद ऑडिट भी करवाया जाएगा। शुगर मिल्स ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। वजारत फूड सिक्योरिटी कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल के लिए मजबूत इकदाम जारी रखेगी। नून लीग ने मखसूस नशिस्त नज़रसानी केस में इजाफी गुजारिशात अदालत में जमा करवा दी हैं। नून लीग की दरख्वास्त पर कहा गया कि आर्टिकल 187 मुकम्मल होने तक इंसाफ का इख्तियार ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में अदालती उसूलों के मुनाफी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल 800 अरकान के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की। अपील पर फैसले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के पास 0 अरकान रह गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के 80 अरकान में कोई अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ। सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात केस की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया गया। इंतखाबात के लिए ताहाल अगली तारीख मुकर्रर नहीं की गई। सेनेट की जनरल सेक्रेटरी आज पंजाब असम्बली में पोलिंग में शिरकत करना चाह रही थीं, ताहम फैसले से के बाद इलेक्शन कमीशन की नई तारीख मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात की बात किस्सा पारीना हो गई। शेख वकास अकरम की बहादुर और प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू और कहा, PTI के किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे। जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने सवाल किया कि आखिर बानी PTI से क्या चाहते हैं। अलीमा खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसी के साथ ही क्या हमने इंसाफ के लिए अदालतें उसे रुजू नहीं किया। उन्होंने हर सतह पर रुजू किया। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं हैं। अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को इंतबाह जारी कर दिया। कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद के नाम पर हमले करने वाले ग्रोह शरीयत और अफगान इमारात इस्लामिया दोनों के नाफरमान हैं। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फर्द का नहीं।
IMF ने माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ दे दी। सख्त टैक्स इकदाम की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आमदन और अखराजात के तखमीनों पर इतफाक न हो सका। आलमी मालियाती फ़ंड का आइंदा बजट में टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मशवरा। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और टैक्स हुकाम के इख्तियारात में तोसी पर जोर। POS पर टैक्स चोरी पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स, खाद, ज़रूरी आलात पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने के GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की भी तजवीज़। लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने का इम्कान।